स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आया हूं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की तीसरी क्लास। दोस्तों, यह हमारी आज तीसरी क्लास होने जा रही है। हमने इसके पहले दो क्लास की। पहली क्लास में हमने ब्याज, मिश्र धन, मूलधन कैसे निकालते हैं, इन सब विषय पर चर्चा की थी और कल हमने दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखे थे। तो जो भी स्टूडेंट आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो वो अगर चाहें तो इसके पहले उन क्लासों को देख लें ताकि आप आज बहुत मजे के साथ इन क्वेश्चन को सीख पाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप रेगुलर हमारी क्लास देख रहे हैं और उन्हें नोट डाउन करते जा रहे हैं तो आप बड़े ही मजे के साथ चीजों को सीख रहे होंगे। तो चलिए फिर उसी क्रम में आज हम मजे मजे के साथ में तीसरी क्लास करने जा रहे हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपए है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये देखो आप 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का हमें अंतर दे रखा है। कैसे करना है मैंने आपको बताया था। जब हमने साधारण ब्याज की पहली क्लास की थी तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है दर और समय। अगर आपको दर और समय क्वेश्चन में दिया है तो आप उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या इस तरीके से कर सकते हैं, जो हमारा ब्रह्मास्त्र तरीका है, जो मैंने आपको कई चैप्टर में इस्तेमाल करना सिखाया है। या यूं कहें कि जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर तो लगभग मैंने सभी चैप्टर में उस तरीके का इस्तेमाल किया है, कैसे हम किसी वैल्यू को निकालते हैं। तो दूसरी क्लास में तो हमने दर और समय निकालना सीखा था, लेकिन जब इसकी हमने पहली क्लास की थी तो उसमें दर और समय जब क्वेश्चन में दिया होता है तो आपको बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। वो तरीका क्या था सर? तो तरीका ये था कि दर क्या हमें मालूम है? जी सर, हमें मालूम है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि 5% का मतलब क्या होता है? तो आपको कहना है 5 एकम 5 दूनी 10 शून्य का शून्य, यानी 5% से भिन्न बनाना आपको आना चाहिए। 5% की भिन्न होती है 1/20। अब मैं आपसे पूछूं ब्याज किस पर मिलता है? तो ब्याज मिलता है मूलधन पर, यानी कि ब्याज की गणना किसके आधार पर होती है? तो ब्याज की गणना होती है मूलधन के आधार पर। किसके आधार पर होती है? मूलधन के आधार पर। यानी ये है हमारा मूलधन और ये है हमारा ब्याज। तो 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज मिलता है, ठीक है ना? ये हमने सीखा था। इसको मैं यहां फिर से लिख देता हूं, ये लो 1/20। ठीक, अब नीचे वाली संख्या क्या होती है? मूलधन होती है। क्यों होती है सर? क्योंकि ब्याज की गणना तो मूलधन पर होती है। जी हाँ, मूलधन पर होती है। तो ये ब्याज जो आप देख रहे हैं ऊपर वाली संख्या ब्याज होती है, तो ये कितने वर्ष का ब्याज होता है? ये वर्ष 1 वर्ष का ब्याज होता है। क्यों? क्योंकि दर होती है हमारी वार्षिक। तो 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपए है। तो मैं आपसे पूछूं 7 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे 7 वर्ष का ब्याज होगा सर 7 रुपए, होगा ना? और 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपए है और मैं आपसे पूछूं कि भाई 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे 1 वर्ष का 1 है तो 10 वर्ष का ब्याज होगा 10 रुपए। बोलो होगा ना? जी सर होगा। ये 1 वर्ष का ब्याज होता है क्योंकि दर हमारी होती है वार्षिक। तो हमसे क्या पूछा है? साधारण ब्याज का अंतर दिया है। 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर दिया है 150 रुपए। उनके हिसाब से जो क्वेश्चन में वैल्यू होती है वो होती है उनके हिसाब से। हमारे हिसाब से देखो 7 वर्ष का ब्याज है 7, 10 वर्ष का ब्याज है 10, तो कितना अंतर है? 3। उनके हिसाब से अंतर दिया है तो हमें भी अंतर निकाल लेना है। उनके हिसाब से अंतर है 150, हमारे हिसाब से अंतर है 3। चाहिए क्या? तो वह धन ज्ञात कीजिए। कौन सा धन? जिस पर ब्याज मिला है, यानी कि आपसे पूछ रहा है मूलधन। तो आपको 20 की वैल्यू बतानी है उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या। 3 से जाएगा 3 एकम 3 5 15 शून्य का शून्य, यानी कि 5 दूनी 10, यानी आंसर हमारा होगा 1000। 5 दूनी 10, 2 शून्य का 2 शून्य, आंसर है 1000। ये देखो दोस्तों, कोई भी आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, डायरेक्ट आप सिर्फ प्रतिशत से भिन्न बना रहे हैं और ये बात आप समझ रहे हैं कि दर होती है वार्षिक, इसलिए नीचे वाली संख्या तो मूलधन ही है क्योंकि ब्याज की गणना मूलधन पर होती है, लेकिन ऊपर वाली संख्या है ब्याज। 1 वर्ष का 1 रुपए ब्याज है तो 7 वर्ष का 7, 1 वर्ष का 1 रुपए ब्याज है तो 10 वर्ष का 10, तो अंतर हुआ 3। तो उनके हिसाब अपने हिसाब चाहिए क्या। सेम टू सेम क्वेश्चन दूसरा है
एक धन का 4% वार्षिक। तो 4% का मतलब क्या होता है? 4% का मतलब होता है दोस्तों 1/25। नीचे वाली संख्या तो मूलधन हो गई, ऊपर वाली संख्या हो गई ब्याज, क्योंकि हम ब्याज की बात कर रहे हैं। 3 वर्ष के ब्याज और उसके 5 वर्ष 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 कम है, तो 1 साल का ब्याज है 1 वर्ष। क्यों? क्योंकि दर होती है वार्षिक, यानी ये जो ब्याज आप देख रहे हैं ऊपर वह है 1 वर्ष का है। 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपए है, तो 3 वर्ष है। 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? आप कहेंगे सर 3। ठीक ऐसे ही 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपए है, तो 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 5 एकम 5। तो यहां अंतर देखो आप, 3 वर्ष का ब्याज 3 है, 5 वर्ष का ब्याज 5 है, तो कितना कम है? 2 कम। उनके हिसाब से कितना कम है? 400। अपने हिसाब से, ये अपना हिसाब होता है, अपने हिसाब से कितना कम है? 2 गुणा चाहिए क्या? वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन पूछ रहा है, यहां आपको लिखना है 25। 2 एकम 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 जीरो का 2 जीरो, 25 दूनी होता है 50, 2 जीरो का 2 जीरो, यानी आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 5000। ठीक है ना? चलिए समझ पा रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं, और यहां तक कि अभी तक तो बहुत से बच्चों ने आंसर निकालना स्टार्ट कर दिया है, और ये क्या, किसी का आंसर आ भी गया है। दोस्तों हमारी क्लास लाइव तो नहीं है, लेकिन आप हमसे अगर कनेक्ट हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आपके आंसर आ रहे होंगे, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। चलिए किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष और वर्ष, मैंने आपको बताया ना, सिंपल सी टेक्निक है। दर, और अगर आपको समय दिखता है तो आपको सबसे पहले दर को उठाना है 6%, इसकी आपको भिन्न बना लेना है। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, शून्य का शून्य, प्रतिशत हटाते हैं 100 आता है, काटा पीटी आप कर लो नीचे, तो ये भिन्न बन जाती है। नीचे वाली संख्या फिक्स है हमारा कि ये मूलधन है, तो 50 पर 3 रुपए का ब्याज मिलता है। फिर 3 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज 3 है, तो 3 वर्ष का ब्याज 3 तिया 9 रुपए हुआ ना? बिल्कुल सर, 9 रुपए ब्याज हो गया। ठीक ऐसे ही 1 वर्ष का ब्याज 3 है, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 6 ती हो जाएगा 18। तो इस बार हमें दिया है 3 वर्ष और 6 वर्ष, आप चाहें तो डायरेक्ट भी बता सकते थे, 6 और 3 9, 9 वर्ष का ब्याज डायरेक्ट, यानी 9 तिया 27, अलग अलग निकाला है तब भी कोई दिक्कत है नहीं। 3 वर्ष का ब्याज हुआ 3 तिया 9, 6 वर्ष का ब्याज हुआ 6 ती 18, टोटल ब्याज कितना हो गया है? 27। आप चाहें तो डायरेक्ट बोल सकते थे 6 वर्ष और 3 वर्ष, टोटल हो गया 9 वर्ष, दर वही है, तो 9 तिया 27 रुपए टोटल ब्याज हो जाएगा। जबकि उनके हिसाब से कुल ब्याज है 270, हमारे हिसाब से कुल ब्याज है 27। चाहिए क्या? वह धन ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन आपसे पूछा है, यानी 50 की वैल्यू आपको बताना है। 27 एकम 27 एकम शून्य के शून्य, 50 गुणा 10 कराएंगे, यानी आपका आंसर होने वाला है दोस्तों 500, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? चलिए एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए और राम को तथा 10 वर्ष के लिए श्याम को उधार दिया। यदि दोनों से कुल से 2160 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, तो प्रत्येक को दिया गया धन क्या है? तो प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा है। तो हमें सबसे पहले दर को उठाना है, दर है हमारी 6%, इसको बना लेना है, भिन्न भिन्न बन गई है 3/50। नीचे वाली संख्या का फिक्स है कि ये हमारा मूलधन है। ठीक है ना? चलिए, तो 8 वर्ष का ब्याज, तो 8 वर्ष का ब्याज है 8 तिया 24। ठीक, और अगर हमसे कहें 10 वर्ष का ब्याज, तो 10 वर्ष का ब्याज है 10 तिया 30। ठीक है ना? टोटल कितना हो गया ब्याज? ब्याज हो गया है दोस्तों 54। आप चाहें तो भाई डायरेक्ट लिख सकते थे 10 वर्ष और 8 वर्ष, टोटल कितना हो गया? 18 वर्ष हुआ ना? 18 तिया 54। क्या है, हमने शुरू से अलग अलग किया है, तो मैंने कहा बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, योगफल दिया है तो योगफल बता दो, अंतर दिया है तो अंतर बता दो। लेकिन अगर योगफल की बात है, दोनों से कुल, इसने 10 वर्ष, इसने 8 वर्ष, 10 और 8 18 तिया 54, तो उनके हिसाब से हमें कुल ब्याज दिया है 2160।
समान धनराशि दो लोगों में उसने बांटी है, उसने कहा है देखो बराबर बराबर धन, मतलब समान धनराशि दो लोगों को बांटी है, राम को और श्याम को। एक के लिए दिया था उसने 8 वर्ष के लिए, दूसरे को दिया था 10 वर्ष के लिए, है ना। तो दर तो वही है, दर तो एक ही बार है ना, वही दर है, वही मूलधन है, दोनों के लिए समान है। तो 6% मतलब 3/50। 8 वर्ष का ब्याज 24, 10 के हिसाब से 10 वर्ष का हुआ 30, तो दोनों से कितना ब्याज मिलेगा? 54। उनके हिसाब से 2160 और हमारे हिसाब से है कुल ब्याज 54। गुणा चाहिए क्या? क्या चाहिए? प्रत्येक को दिया गया धन, तो दोनों को बराबर धन दिया था, दोनों का मूलधन होने वाला है 50, दोनों को 50-50 रुपए दिए गए, यानी आपको यहाँ वैल्यू बतानी है 50 की। 54 एकम 54 और 54 से जाएगा 4 बार, कैसे? 50 चौके होगा 200 और 4 चौके 16, तो 200 और 16 216 और जीरो का जीरो, 4 पंचे हो गया हमारा यहाँ पे 20, 2 शून्य के 2 शून्य, यानी आंसर होने वाला है 2000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो आप सीख पा रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से आपने बहुत ही सरल भाषा के साथ में आज इस क्वेश्चन को सीखा है। बस आप इसे सीखते जाओ, निश्चित ही एक दिन आप अपनी सफलता का परचम लहराएंगे। अभी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे सफलता के करीब पहुंच रहे हैं। चलिए 500 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में, ये हमारा दूसरा टाइप। अब हमने एक टाइप के 4 क्वेश्चन देख लिए हैं, ये दूसरा टाइप है दोस्तों, ठीक है ना। 500 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 680 रुपए हो जाती है। जब दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितने रुपए हो जाएगी? दोस्तों अगर हम बात साधारण ब्याज की करें तो भाई ब्याज मिलता किस पे है? ब्याज मूलधन पर मिलता है, ठीक है ना। लेकिन ब्याज डिपेंड किस पे रहता है कि कितना मिलेगा? तो ब्याज डिपेंड होता है दर पर। दर कम होगी तो ब्याज कम लगेगा, दर ज्यादा होगी तो ब्याज ज्यादा लगेगा। और दर के साथ साथ ब्याज निर्भर करता है समय पर। भाई अगर आपने 1 वर्ष के लिए पैसा उधार लिया है तो आपको 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। दर तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में समय भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि दर गुना समय ही क्या होता है? ब्याज। मान के चलो आपको 10% प्रति वर्ष ब्याज देना है किसी का, तो आपको 1 वर्ष में 10% ब्याज लगेगा। लेकिन अगर आपने 4 वर्ष के लिए उधार लिया है तब आपको कितना? 10% थोड़ी लगेगा, आपको लगेगा 10 10 10 10 4 बार, यानी टोटल हो गया 40। इसलिए बोलते हैं दर गुणा समय ही क्या होता है? ब्याज। 1 वर्ष पर अगर आपको 5% ब्याज लग रहा है और आपने 2 वर्ष के लिए उधार लिया तो 5 और 5 10 हुआ ना, इसलिए दर गुणा समय क्या होता है? ब्याज। अब इसमें कहा है कि जब दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितने रुपए हो जाएगी? अरे भाई दर आप बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? ब्याज बढ़ेगा, सीधी सी बात है। अगर आप दर बढ़ा रहे हो तो बढ़ेगा क्या? ब्याज, और ज्यादा पैसा मिलेगा आपको, समझ रहे ना। तो देखो पहले राशि क्या थी? पहले राशि थी 500, जो राशि थी हमारी, ये क्या है दोस्तों? हमारा ये है मूलधन। 2 वर्षों में 680 रुपए हो जाती है, ये क्या होता है? कल समझाया था। 500 से राशि 680 रुपए हो गई, बढ़ गई। किससे बढ़ गई? ब्याज के कारण, मतलब इसमें ब्याज शामिल हो गया। तो जब मूलधन में ब्याज शामिल हो जाता है, मिश्र हो जाता है, मिक्सचर बन जाता है, तो उसको ही बोलते हैं मिश्र धन हो जाती है। इस भाषा को समझना है, ये है हमारा मिश्र धन। तो भाई दर क्या थी? क्या हमसे किसी ने दर को पूछा है कि दर ज्ञात कीजिए? नहीं पूछा ना, तो हमें दर निकालना नहीं है। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि पहले दर निकाल लिया, उसमें 2 बढ़ा दिया और फिर नया मिश्र धन बता दिया। अब देखते ही क्वेश्चन को बता पाएंगे। आपने दर बढ़ाई है ना, कितनी दर बढ़ाई है? 2% से, तो आपका ब्याज भी 2% से बढ़ जाएगा। 2%, दर कैसी बढ़ाई है आपने? 2%। और दर कैसी होती है? वार्षिक, यानी 1 वर्ष में आपने 2% बढ़ाया है। तो टोटल कितने वर्षों के लिए पैसा दिया था? 2 वर्ष के लिए, यानी 2 दूनी 4% और ज्यादा ब्याज मिलेगा। 500 का 4% और मिल जाएगा आपको। बात समझ रहे हैं ना। 1 वर्ष में 2% बढ़ा रहे हैं, दर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? ब्याज। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? 2। दर गुणा समय, 1 साल का 2% तो 2 साल का 4, 2 दूनी 4%। अब 500 का 4% आपको निकालना आना चाहिए। किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो एक शून्य हटा दो पीछे से, यानी 500 का 10% होगा 50।
लेकिन किसी संख्या का 1% निकालना है तो पीछे से 2 शून्य हटा दो। तो 500 का 1% होगा 5, 500 का 1% होगा दोस्तों 5, तो 4% कितना, अरे भाई 1 5 है तो 4 होगा 20, यानी आपको 20 रुपए और मिल जाएंगे। तो नया वाला जो मिश्र धन होगा वह होगा 700, और ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं ना बात को? तो दर बढ़ती है तो साथ में क्या बढ़ेगा, ब्याज और मिल जाएगा। अभी 680 मिल रहे थे, दर बढ़ गई है तो अब टोटल हो जाएंगे वो 700। चलिए थोड़ा सा पानी पी लिया जाए अब, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए चलिए 400 रुपए 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाते हैं, क्या है, हो जाते हैं, क्या है ये है हमारा मिश्र धन। चलिए 400 से कैसे हो गए भाई, ये 480 रुपए हो गए, तो हो कैसे गए, क्या है ये हो गए, भाई अपने आप थोड़ी हो जाते हैं, है ना, कि भाई कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि भाई इस पे पानी डालते जाओ तो ये फूल के बड़ा होता जाएगा, ऐसा नहीं है ना। ये भाई राशि है, रुपए है, 400 से 480 रुपए बन गए, मतलब आपको ब्याज मिल रहा है, तो ये तो है हमारा मूलधन। अब जब मूलधन में ब्याज शामिल हो जाता है तो वह राशि मूलधन ना रहकर बन जाती है मिश्रधन। बस इतना तो समझ नहीं है आपको। अब क्या हो रहा है, 2% दर बढ़ा दी जाती है। कितने प्रतिशत से दर को बढ़ाया है, 2% से। तो भाई दर आप बढ़ाओगे तो आपको ब्याज और ज्यादा मिलेगा, लेकिन 2% से दर बढ़ाई है, लेकिन कितने वर्षों के लिए, 4। तो एक वर्ष में 2% बढ़ रहा है, तो 4 में 8 बढ़ेगा कि नहीं, यानी आपको 8%। तो इसका किसका भाई, 400 का 8% और मिलेगा। क्यों मिलेगा 400 ही पर, ब्याज की गणना किस पर होती है, मूलधन पर। तो 400 का कितना कितना चाहिए भाई, 8%। कैसे निकालते हैं सर, अभी तो सिखाया था। आपको 1% निकालना है, किसी भी संख्या का 1% निकालोगे तो आपको पीछे से 2 शून्य हटाना है। 400 से 2 शून्य गए, मतलब 1% हुआ 4, 1% 4 है तो 8% कितना हुआ, 1 की वैल्यू 4 है तो 8 की होगी, 4 8 है 32, यानी आपको 32 रुपए और मिलेंगे। 2 का 2, 8 3 11, 1 4 और 1 5, यानी नया वाला मिश्र धन होगा 512, ऑप्शन नंबर सी। कोई पुरानी दर निकालने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, पहले वह पुरानी दर निकाल लेते हैं, फिर उसमें जोड़ते हैं और करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए 1% निकालना आपको आना चाहिए, मैंने बताया ना। जैसे मान के चलो 4000, 4000 का 10%, तो पीछे से 1 शून्य हटा दो, होता है 400। अब 10% मालूम है तो 20 बता सकते हो, 10 मालूम है तो 5 बता सकते हो। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे। किसी भी संख्या का 1% चाहिए है तो पीछे से 2 शून्य हटाओ, पीछे से 2 शून्य, तो 4000 का 1% क्या होगा, 40। ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें सीखते जाओ, सब काम आने वाली है दोस्तों, सब काम आएंगी आपको। धीरे धीरे एक एक कड़ी आपको जोड़ना है, ये इसी से मिलके आपकी एक स्पीड बनेगी। किसी की स्पीड शुरुआत से नहीं होती कि यार हमने किसी को देखा 4 साल से तैयारी में था, 5 साल से तैयारी में था, या 2 साल से, अब देखते ही क्वेश्चन को बता पा रहा है। दोस्तों यह है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से होता है। अभी आपकी शुरुआत है, उसने भी ऐसे ही सीखा है। ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है कि आपने उसे गुस्से में घूर दिया क्वेश्चन को और वो आंसर उगल देगा कि लो साहब आ गया मैं। आपकी दिव्य दृष्टि नहीं पड़ेगी उसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। आपको दिव्य दृष्टि अगर बनाना है तो वह आएगी मेहनत से, सीखना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। जब एक रस्सी सिल पर निशान बना सकती है, पानी की बूंद पत्थर में छेद कर सकती है, तो फिर तो आप इंसान हो। आप क्या नहीं कर सकते, आप करो इस क्वेश्चन को, करो इस टाइप को, बार बार 2-4 बात करेंगे आप इसको, क्वेश्चन को देखते ही, इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही आप उसकी भाषा को समझ जाएंगे और तुरंत आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल घबराएं नहीं, थोड़ा सा समय लग सकता है, देर हो सकती है, लेकिन सफलता मिलना तय है अगर आप इस रास्ते पे निकल पड़े हैं तो। चलिए 600 रुपए की राशि एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 708 रुपए हो जाती है। जब दर को 1.5% से कम कर दिया जाए, इस बार कम कर रहे हैं, तो राशि कितने रुपए हो जाएगी, अरे भाई
दर को कम करोगे तो पैसा कम मिलेगा, दर को बढ़ाओगे तो पैसा ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना। चलिए तो भाई क्या थी राशि? राशि तो सर 600 थी। कितनी हो गई है? 708 होने दो, हो गई है। अब हम समझ गए हैं कि यह कहलाता है हमारा मिश्र धन, और ये क्या कहलाता है? यह तो हमारा मूलधन है। क्या हो रहा है भाई? हो ये रहा है कि उसने दर को कम कर दिया। ये लो, कितना कम किया है? 1.5%। भाई कितना कम किया है? 1.5% कम किया है ना। तो 3 वर्ष में कितना किया होगा? एक साल में 1.5% कम किया है। तो 2 साल में 3, और 3 साल में 4.5। अरे भाई 1.5 को छोड़ो, आपको 15 दिख रहा है ना, दशमलव को छोड़ दो। 15 × 3 = 45, एक अंक बाद दशमलव था, लगा दो। मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूं साथ में। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने गणित छोड़ दी थी, 10वीं से आपने गणित को नहीं देखा है और गणित ने आपको भी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आपने किसी को देखा है कि ये भैया कांस्टेबल बन गए हैं, ये दीदी कांस्टेबल बन गई हैं, या कोई ऐसी बात आपके जहन में आ गई है, आपने ठान लिया है कि मुझे भी कुछ करना है। लेकिन भाई अब तो हम छोड़ चुके हैं, हमने गणित को छोड़ दिया है, गणित ने हमें छोड़ दिया है। तो ठीक है, छोड़ दो। अब आप मुझे पकड़ लो, मेरे चैनल को पकड़ लो, मेरी क्लासेस को पकड़ लो, और बस जो सिखा रहा हूं सीखते जाओ। मेरा वादा है आपसे, आप मुझे फॉलो करिए, मैं आपको वर्दी दिला के छोड़ूंगा। आप एक बार बोल दो कि हाँ सर हम आपको फॉलो करेंगे, तो बस मैं भी आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो इसी 2026 में मैं आपको वर्दी पहनाऊंगा, यानी आपका रिटर्न में क्वालिफाइड करा ही दूंगा, बाकी फिजिकल आप खुद से करना। ठीक, चलिए। तो डेढ़ एक मतलब एक वर्ष में 1.5% बढ़ रही है दर, तो 3 वर्षों में 1.5 तिया कितना होता है? 4.5, 15 × 3 = 45, एक अंक बाद दशमलव था, तुम भी लगा दो। तो 600 का 4.5% चाहिए है, बिना पेन चलाए बताना है आपको। तो 600 का 1%, 4.5 को छोड़ो, 4% ही बता दो। तो पहले निकालते हैं 1%। किसी भी संख्या का 1% चाहिए है, पीछे से 2 शून्य हटा दो। 600 से भाई 2 शून्य गए तो बचा 6, मतलब 1% की वैल्यू है 6। 1% की वैल्यू 6 है, तो 4 की कितनी हुई? 6 चौको 24, 24 तो मिल रही है। सर अभी आधा और रह गया, 4.5 मतलब 4 और आधा। 4.5 तो जानते हो ना, 1.5 होता है ना, समझ रहे हैं ना। तो भाई 1% की वैल्यू जब 6 है, 1% की वैल्यू 6 है, तो आधे परसेंट की वैल्यू कितनी हुई? 3। बात समझ में आ रही है ना। अगर 1% की वैल्यू 6 है, तो इस आधे की वैल्यू 3 हुई कि नहीं हुई? यानी कि 24 और 3 हो जाएगा 27। 4.5% ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं ना। आप चाहें तो पहले 1.5% निकाल लो, बाद में उसका 3 से गुणा करा दो, या एक ही बार में निकाल दो। तो 1% हुआ 6, तो 4% हुआ 6 चौको 24। अब भाई आधा और चाहिए। अरे भाई 1% 6 है, तो आधा 3 होगा, टोटल हो गया 4.5, तो 24 और 3 हो गया 27। यानी कि अब आपको 27 रुपए मिलेंगे कम। क्यों कम मिलेंगे? अरे भाई कम हुई है ना, अब कम मिलेंगे। 8 से 7 गया 1, 10 में से 2 गया, तो आ गया हमारा 8, और यहाँ पे आ गया 6, यानी आंसर होने वाला है 681, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। कोई दर नहीं निकालना है, बिल्कुल ऐसे ही कर पाओगे। देखा जाए तो कुछ भी नहीं लिखा है। अगर आप सीख गए हैं तो बहुत स्पीड से आप तो स्टॉप वॉच चालू करिए और आप देखिए कि आपकी स्पीड शुरुआत से ही कितनी है। ठीक है ना। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 2550 रुपए की राशि 4 वर्षों में कितनी हो गई है दोस्तों? 4 वर्षों में 3225 रुपए हो गई है। 2550 राशि फिर कितनी हो गई है? 3225, और दर है इस बार दोस्तों 2.4। ठीक, और 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो 24 चौके 96, यानी 9.6%। ठीक है ना। यानी कि दर थी हमारी 2500, मतलब मूलधन है 2550, क्या हो रहा है? कम। कम, तो 2.4%। उससे आपको क्या, कितने वर्ष का है? 4 का, तो 2.4 गुणा 4, यहां आप लिख लो 2.4 गुणे 4, तो 4 चौकी 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 9.4
6% चाहिए, यानी कि 2550, यहाँ 2550 इसका हमें चाहिए है 9.6%, 9.6%। तो आप चाहें तो फिर 1% अगर आप निकालोगे तो देखो जब 2 शून्य नहीं होते तब क्या करते हैं, तब लगाते हैं 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, फिर 2 अंक के बाद दशमलव आ गया, फिर उसका 9.6 में आपको कराना है गुणा। ठीक, यानी कि आपको यहां लिखना है 2550 का कितने प्रतिशत चाहिए है, 9.6%। प्रतिशत हटाओगे नीचे आएगा 100। 9.6% चाहिए ना, प्रतिशत हटाओगे नीचे आएगा 100, आ गया। फिर आपको क्या करना है, ये आप दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ एक शून्य आ जाएगा। ठीक, कटता है काट लो, ये लो शून्य से शून्य गया, और हमें दिख रहा है कि और आगे नहीं कटेगा, और आगे नहीं कटेगा, हमारा आंसर जो है वह दशमलव में आने वाला है। ठीक है ना, यहां आपको गुणा करा देना है, तो 96 का 5 में गुणा कराना है आपको। 96 पंचे 9 5 45 और 6 पंचे हो गया 30, तो कितना हो गया 480, यानी शून्य का शून्य यहां आएगा 48। 96 पंचे 9 5 45, 6 पंचे 30, यानी कि फिर से 480, और 480 में 48 अगर आप जोड़ते हैं तो 480 और 40 हो गया 520, 528 का 8 आएगा यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 52, यानी 528 में से 8 हमने वहां पे लिख दिया है, तो यहाँ आएगा 52। 96 दूनी कितना होता है, अरे भाई 90 दूनी 9 दूनी 18, 180, 6 दूनी 12, 192। 192 में आप 50 जोड़ोगे कितना आएगा, 192 में आप 50 जोड़ोगे तो आ जाएगा अपना 242, और 244, और 2 अंक बाद दशमलव है, मतलब कि यहाँ पे बटे 100 भी है, इसके बटे 100 भी है, तो शून्य से शून्य गया, एक शून्य है इसलिए एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 244.8 क्या हो जाएगा, कमी, इतने की कमी होगी, 244.8 की होगी कमी। अब ऊपर दशमलव है नहीं तो आप दशमलव लगा के जितने चाहे उतने जीरो लगा लो और इसमें से घटा दो, इतने रुपए कम मिलेगा। 10 में से 8 गया 2, तो देखो सब जगह है 2। 4 से 4 गया 0, 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0, 200 सॉरी वहां पे है 44, यहां लिखना है हमें 44, 244.8 घटाना है ये, तो 10 में से 8 गया 2, 4 से 4 गया 0, 12 में से 4 गया तो यहाँ आएगा अपना 8, और 11 में से 2 गया तो यहाँ आएगा 9, और 2 का 2, यानी और एक अंक बाद दशमलव था तो दशमलव के नीचे दशमलव ले आओ, 2980.2, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। तो कई बार कैलकुलेशन आ जाता है, जैसे 2.4% गुणा 4, तो दर गुणा समय ही क्या होता है ब्याज, 2.4 गुणे 4 कराएंगे तो 9.6 आएगा, तो 2550 का आपको 9.6 निकाल लेना है। ठीक है ना, दशमलव में आएगा, दशमलव में है थोड़ा सा, तो आपको सॉल्व कर लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी धीरे धीरे आपको सीखना है। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सीख पाए होंगे, और आज हमने एक ही क्लास में 2 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।